अब मैं अगर पेपर शुरू करता, तो लीगल का पेपर देना होता तो मैं पैसेज 4 से शुरू करता। क्यों शुरू करता? क्योंकि डिफेमेशन मैंने क्लास में सीख रखा है, डिफेमेशन मेरे को आता है, मैं पैसेज पढ़ूंगा तो डिफेमेशन मेरे को आसानी से समझ में आ जाएगा, कम टाइम में समझ में आ जाएगा। तो तुम लोगों को भी क्या करना है, अगर देखो ऑनलाइन का पेपर था ना, तो ऑनलाइन के पेपर में तो जो सीक्वेंस आ रहा है वही करना है। यहाँ पे अगर अपना छूट रहा है तो वो छूटे ना जो अपने को कम आता है, और शुरू में अपना माइंड ज्यादा शार्प है, वो चीजें कर लेगा, बढ़िया से करेगा सोल्व। बाद में जैसे जैसे पेपर जाएगा तो उसकी सोचने की शक्ति भी थोड़ी कम होगी ना, कि वो उतनी एनर्जी थोड़ी रहेगी जितनी पहले 15 मिनट में होती है, और लास्ट 15 मिनट में सेम एनर्जी नहीं रहती ना। तो अपने को पहले 15 मिनट में वो एनर्जी लगानी है जहां पे इजी हो, अपनी एक्यूरेसी बढ़े। कोई अपने से थोड़ी पूछने वाला है कि आपने 15 से उम्र भरने शुरू की है बाद में, और जैसे कल कई बच्चे थे आबा, और तो ये पूरे भर लेंगे, ठीक है, उसके बाद उम्र बाद में भर रहे हैं, फिर कह रहे हैं सर एक्स्ट्रा टाइम दे दो। क्यों दे दें एक्स्ट्रा टाइम? साथ साथ में भरनी है, ठीक है, और फिर टेंशन खत्म हो जाती है। एक क्या होता है, अपने पैसे सोल्व किया अपन ने, उम्र अपने ने भरी नहीं, फिर अपने को दिमाग में चलता रहेगा कि उम्र भरनी है, उम्र भरनी है। मेरे क्लैट के एग्जाम में एक लड़की थी, उसने पूरा पेपर सोल्व कर लिया, उम्र और टिक कर लिया, उम्र भरने लगी, 1 2 3 4 6 भर दिए, 7वें की जगह 8वें भर दिया। अब उसके सारे नीचे वाले हो गए, और जब 100 पे पहुंची ना तब उसको पता लगा, और फिर वो रो रही है वहां पे कि सर उम्र चेंज कर दो, ये कर दो। उसकी वजह से हम भी परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा भाई इसको चेंज करो, अब हमें क्यों यहाँ पे, हमारा तो करने दो। चलो पैसेज पढ़ते हैं। देखो जब भी पैसेज पढ़ने लगो, भगवान ने पेन दिया है, हाथ दिए हैं, तो अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये थोड़ी है कि अपने को पैसेज दिया इसको पढ़ते रहे, कि कई बच्चे होते हैं ना बुक है कि खराब नहीं करेंगे, अरे इसको खराब करके लेके जाना है, ठीक है। तो जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर लो, ताकि जब सेकंड टाइम अपने पढ़ने लगे तो अपने उन कीवर्ड्स पे ध्यान दें। और जब अपने पढ़ रहे हैं तो अपने को पता होना चाहिए किस में से एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है, कौन से में, जहां पे लोग इवन है उसको अंडरलाइन करना है। करें स्टार्ट, चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं। आओ, डिफेमेशन। तो डिफेमेशन के बारे में पैसेज है, एक लीगल टर्म है दैट रेफर्स टू एनी स्टेटमेंट रिटन और स्पोकन। तो ये दो चीजें हैं, रिटन भी होगी स्पोकन भी होगी, अंडरलाइन कर लिया। दैट हार्म्स ए पर्सन्स रेपुटेशन। इन इंडिया डिफेमेशन कैन बी क्लासिफाइड एज आदि क्रिमिनल और सिविल, दोनों होती हैं, क्रिमिनल भी होती है, सिविल भी होती है, एंड इज कवर्ड बाय द इंडियन पेनल कोड एंड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब पहले लाइन में कुछ भी ऐसा अंडरलाइन करने वाला नहीं था, सिर्फ 2 पॉइंट थे, या तो रिटन है, स्पोकन है, क्रिमिनल और सिविल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी अंडरलाइन नहीं किया। इशारे करके क्या बोले? हाँ तो क्या वैसे इशारा, इशारा कैसे कर दिया? जैसे चलो क्वेश्चन तो करेंगे, वैसे तो समझो, अगर मान लो मैं इशारा कर रहा हूँ इसके बारे में, इस तो उसमें क्या डिफेमेशन है? हाँ हाँ, अगर आप हिडन मीनिंग पढ़ रहे हो ना, या उसको इनुएंडो बोलते हैं ना डिफेमेशन में, आपने डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन सब समझ रहे हैं, तो भी डिफेमेशन आएगा। नहीं लिखा हुआ तो नहीं मानेंगे, अभी करते हैं। अब क्या है, पहली लाइन तो समझ में आएगी, ठीक है। पहली लाइन, क्रिमिनल डिफेमेशन कैन रिजल्ट इन इंप्रिजमेंट और ए फाइन। क्रिमिनल डिफेमेशन में क्या हो सकता है, सजा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। आईपीसी डिफाइंड डिफेमेशन एज एनी स्टेटमेंट, यहां से मेरे को अंडरलाइन करना था, ये जो डेफिनेशन है ना आईपीसी वाली, ये अपने काम की है, बाकी अपने कोई काम की नहीं है। आईपीसी डिफाइंड डिफेमेशन एज एनी स्टेटमेंट दैट हार्म्स ए पर्सन्स रेपुटेशन बाय lowering them in the eyes of public, causing them to be ridiculed, hated or despised. To qualify as defamation, the statement must refer to the plaintiff, be defamatory, false, published to a third party who believes it to be true, and cause injury to the plaintiff. However, truth is a defense against defamation. The statement may also be privileged, and the person making it may also be protected from liability. देखो क्या होता है डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या है, जब कोई आदमी किसी दूसरे आदमी की बारे में कोई गलत बात तीसरे को बता दे, या फिर तीसरे के सामने कुछ ऐसा गलत बोल दे, थर्ड पर्सन को पता लग जाए, जिससे उसकी रेपुटेशन लोअर हो जाए, तो वो क्या है, डिफेमेशन है। लेकिन जब आप उसी को बोल रहे हो कुछ उल्टा पुल्टा और कोई आदमी वहां पे है ही नहीं, तो डिफेमेशन नहीं है। वो स्टेटमेंट अगर सही है, सच में उसने ऐसा किया, तो भी डिफेमेशन नहीं है। झूठ स्टेटमेंट बोलनी चाहिए और उससे रेपुटेशन लोअर होनी चाहिए और थर्ड पर्सन को बतानी है। जैसे मान लो अगर मैंने ये बोला, यहां पे हम सब बैठे हैं, ठीक है, मैंने बोला कि ये जो प्रेम जी हैं, ठीक है, इन प्रेम जी ने क्या कर रखा है, मान लो कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा जिससे इनकी रेपुटेशन लोअर हो जाए, ठीक है।
या तो ये वाली चीज मैंने तुम्हें बता दी, अब तुम्हारे दिमाग में सर के बारे में चलेगा ना, यार ये आदमी तो घटिया ही है, ठीक है, और ये आदमी तो बेकार ही है, और ऐसा कुछ उन्होंने किया ही ना हो, तो ये मेरे पे डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इनको ही जाके बोल रहा हूं कुछ उल्टा पुल्टा, तो डिफेमेशन है ही नहीं, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। A person's reputation is considered valuable property and everyone has the right to protect it. Defamation can be either libel or slander and must contain certain criteria. The statement must be made refer to the plaintiff, be defamatory. Defamatory जरूर होनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई ऐसे स्टेटमेंट बोल रहे हो जो डिफेमेटरी नहीं है, तो वो डिफेमेशन में नहीं आएगा। क्लास 8th में मैं गया, मेरा दोस्त गए, हम लोग भिंडी चोरी करके आ गए, ठीक है, वहां पे ऐसे पड़ी थी कृषि उपज मंडी में, क्रिकेट खेल रहे थे, तो हुआ क्या, वहां पे तरबूज पड़े थे, पहले हमने तरबूज खा लिए, ठीक है, गर्मी, इतना ही गर्मी का मौसम था, तो मैं, अक्षय और राजू, हम तीनों गए वहां पे, हमने वो तरबूज खाए, फिर वो कहता कि लेट हो गए अपने, और अपने लेट होंगे घर पे मम्मी डांटेगी अपने को कि 7:30 बजे जाती है, तो हमने सोचा वहां पे कुछ सब्जी पड़ी है भिंडी, अगर ये ले जाएंगे तो घर वाले खुश हो जाएंगे कि भाई कुछ तो लाए हैं ये और हम बहाना भी मार देंगे किसके लिए टाइम लग गया। तो जो राजू था वो लेके चला गया, ठीक है, अंकु था, ठीक है, वो भी लेके चला गया। तीसरी बार में जब मैं लेके जाने लगा तो वो आ गया मालिक, उसने सोचा कि भाई ये सारी तरबूज भी ये खा गया, भिंडी भी ये ले गया, और यही आदमी है, उसने मेरे को पकड़ के रख लिया। अब क्या हुआ, ये बात हुई, अब जो गली बच्चे थे ना बाकी, अब मैं तो 9:30 बज गए, घर पे गया ही नहीं, तो उन्होंने जाके गली में ये बता दिया सब जगहों को कि अंकुश ने भिंडी चोरी कर ली, और सब मेरे को से भिंडी चोर कहने लग गए अब क्या हुआ, अब मेरी रेपुटेशन तो लोअर हो रही है ना, तो क्या मैं डिफेमेशन का केस थोड़ी कर दूंगा, वो सच ही तो बोल रहे हैं कि चोरी कर रहे थे भिंडी वहां पे तो ये कोई डिफेमेशन नहीं हुआ। लेकिन वहां पे मैं चोरी कर ही ना होता, कोई वैसे ही बोल दे झूठा ही और मेरी रेपुटेशन लोअर कर दे, तो फिर डिफेमेशन है। लगने से तुम क्यों बोल रहे हो, और मुझे लग रहा है कि मान लो दिव्या नहीं आ रही और मैं सोच रहा हूँ दिव्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई कहीं बाहर ऐसा मैं बोल दूं, तो मेरे लगने से वो तो मेरे पे डिफेमेशन का केस कर देगी ना, ठीक है। चलें आगे। लगना थोड़ी, ऐसा लगने से तुम कुछ भी बोल दोगे, श्योर हो तो बोलो, मत चुपचाप बैठे रहो, तुम्हें कुछ भी ऐसे लगना नहीं चाहिए। डिफेमेशन इज अ सीरियस ऑफेंस एंड दोज हु कैन मेक डिफेमेटरी स्टेटमेंट कैन बी हेल्ड लायबल फॉर इट। पैसेज खत्म हो चुका है। सिविल और क्रिमिनल कैसे है, कोई बताएगा? इसमें पैसेज बता रखा था सिविल और क्रिमिनल है। क्रिमिनल डिफेमेशन, हाँ हाँ ठीक है, कोई एग्जांपल कि इसको सिविल बोल देंगे इसको क्रिमिनल? मेरे हिसाब से अगर आपके इंटेंशन है ना और आप जानबूझ के किसी की रेपुटेशन लोअर करना चाह रहे थे तो क्रिमिनल में आ जाएगा, और आपसे अनजाने में हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो सिविल में हो जाएगा, शायद ऐसा होगा। चलो पैसेज पढ़ते हैं। ये वाला इंसिडेंट हुआ ना भिंडी वाला, फिर मैं 1 महीना बाहर ही निकला घर से, सही में वैसे वो डिप्रेशन में आ गया फिर मेरे को ये था कि गली गली में पता है, स्कूल में तो नहीं पता। स्कूल में मैं गया ट्यूशन पे, टीचर पूछा कि कल क्या पंगा हो गया था मैथ वाला सुबह 7 बजे, अभी रात को 9:30 बजे तो इंसिडेंट ही है। मैंने कहा मैं स्कूल जाना भी छोड़ दूं क्या उसको भी किसी ट्यूशन वाले जो पहले बैच पढ़ाता था ना वो बता गया कोई बच्चा। ये बच्चे जो चुगली करते हैं ना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं पता एक वो चीज थी पता कि स्कूल में मार पड़ती थी ना तो मैं घर पे नहीं बताता था स्कूल में, ठीक है, तो मैंने कहा स्कूल में पड़ी गई मार, घर पे क्या बताना है। तो मेरे को ये था कि घर वाले वो मारेंगे कि तुमने होमवर्क नहीं किया, स्कूल वाले। तो एक दिन मार्शल मेरा दोस्त था, उसने आके घर पे बता दिया कि अंकुश के मार पड़ती है रोज स्कूल में। और मैं गया तो घर वाले कहते कि वो टीचर की हिम्मत कैसे हुई जो इसे मार रहा है, ठीक है। और घर वाले मम्मी ने फोन करके कह दिया कि कुछ चाहिए होमवर्क करे ना करे इसको कोई नहीं पिटेगा। मैंने कहा ये मैं पहले बता देता और फिर उसके बाद पता कि वो एक टीचर थे त्यागी सर, ठीक है, वो मेरे को मारने के लिए कहते डंडा लेके। मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैं डायरी लेके आया, मैंने कहा ये नोट है पेरेंट्स से कि इसको मारना ही नहीं है, पढ़ लो आप आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अदिति वाज इन क्लब एंड वाज आस्क्ड हु स्टोल भाटिया's डायमंड रिंग। इससे पूछा अदिति पॉइंट्स एट, कौन है ये, सैरी, intending to make everybody to believe that Sari stole the diamond ring because Aditi and Sari were long known enemies and Aditi never left any chance to let Sari down। क्या ये डिफेमेशन है ही? तुम झूठ बोल रहे हो अगले की ये कर रहे हो, और अदिति पॉइंट कर रही है सैरी को, उसके इंटेंशन है ताकि सबको ये लगे कि इसने चोरी की है। वो कहां पे लिखा है कि सैरी ने चोरी की है? और ये एनिमीज है, ऑब्वियसली है। क्या आंसर आना चाहिए?
It is defamation since defamation can be made through gestures. It is defamation since as he himself stole the ring and it is passing the. ऐसे हमें थोड़ी पता उसने चोरी की है, तो बी आएगा। नहीं, इशारे में क्या अपने को पता लग रहा है कि ये आदमी, सब लोग समझ गए ना, मैंने कुछ ऐसा बोला गलत, सब समझ गए। अगर मान लो मैंने लिख दिया, आपको मैं किसी ने को ये डाउट हुआ कि यहाँ पे किसने चोरी की है, मैंने कोमल का पिक्चर बना दी, बोला नहीं, तो भी डिफेमेशन है। ठीक है, क्लियर है पहला। सेकंड पे आते हैं। चलो, Sam and Simran were fighting. Simran has told her that Sam is not a good motorcyclist and drives negligently. In meantime, Bittu enters the chat and asks why they both are fighting. Simran says, Bittu, leave why we are fighting. Just know that Sam is not a good motorcyclist and drives negligently. So make sure you do not take a ride with him. क्या रेपुटेशन लोवर हो रही है ही नहीं, डिफेमेटरी है ही नहीं कुछ इसमें। ठीक है, तो क्या आएगा? सिमरन इज नो, एक मिनट, सैम और सिमरन लड़ाई कर रही हैं। सिमरन ने बोला कि सैम एक अच्छी मोटरसाइकिलिस्ट नहीं है और नेग्लिजेंटली ड्राइव करता है। इन मीन टाइम बिट्टू एंटर्स द चैट एंड आस्क व्हाई दे बोथ आर फाइटिंग। सिमरन सेज बिट्टू लीव व्हाई वी आर फाइटिंग, जस्ट नो दैट सैम इज नॉट ए गुड। पर यार अच्छा मोटरसाइकिलिस्ट नहीं है, इसमें रेपुटेशन क्या लोवर डाउन हो रही है? इसका आंसर आना चाहिए सिमरन इज नॉट डिफेमेटिव। एक मिनट, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं सारे। पहला ऑप्शन क्या है? Simran stating to Sam that he is not a good motorcyclist and drive negligently is defamatory for him. ऐसा कुछ नहीं है यार, ये तो नहीं होना चाहिए। Simran is not defamating Sam but is just speaking truth. Simran stating to Bittu that Sam is not a good motorcyclist and drive negligently defamatory for him. Simran is not defamating Sam, she is just concerned about Bittu, so tells him to make sure she does not go on a ride. पहले कोई सवाल समझा दो एक बार दोबारा, क्या है कोई भी? तो इसमें क्या डिफेमेटरी है? अब ये बिट्टू के लिए कंसर्न है या नहीं, हमें क्या पता। सिमरन स्टेटिंग टू बिट्टू दैट सैम इज नॉट ए गुड मोटरसाइकिलिस्ट एंड ड्राइव नेग्लिजेंटली इज डिफेमेटरी फॉर हिम। थर्ड पार्टी वाला उसने सीधा सीधा बोला है कि वो अच्छा मोटरसाइकिल नहीं है। चलो ऐसे मान लो किसी ने मेरे से पूछा शिविका पढ़ने में कैसी है, और मैं कह रहा हूँ शिविका पढ़ने में अच्छी नहीं है, तो क्या डिफेमेटरी थोड़ी हो गया ये ना? रेपुटेशन क्या लोवर हो गई इसमें? हाँ, पर वो बात तो ऐसे होनी चाहिए जिससे रेपुटेशन कम हो जाए। की में क्या दिया हुआ है दृष्टि का? इसका सी, ठीक है। सिमरन स्टेटिंग टू बिट्टू दैट सिमरन इज नॉट ए गुड मोटरसाइकिल ड्राइव नेग्लिजेंटली डिफेमेटरी फॉर हिम। पर ये बात है यार, नहीं इसमें रेपुटेशन लोवर होगी? नहीं होगी। कैसे रेपुटेशन होगा? मैंने पूछा, किसी ने पूछा कि ये अच्छे कार चला लेता है क्या? हर्षदीप नाम है क्या? हरसिमरन, हरसिमरन अच्छी कार चला लेता है? मैंने कहा नहीं अच्छी गाड़ी चला पाता है। क्या दिक्कत है इसमें? क्या तुम्हारी रेपुटेशन लोवर हो रही है? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए था आंसर। एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं, कुछ मिसिंग तो नहीं है। सिमरन हैज टोल्ड हर दैट सैम इज नॉट ए गुड मोटरसाइकिल एंड ड्राइव्स नेग्लिजेंटली। इन मीन टाइम बिट्टू एंटर्स द चैट एंड आस्क्स व्हाई द बोथ आर फाइटिंग। सिमरन सेज बिट्टू लीव व्हाई वी आर फाइटिंग, जस्ट नो दैट सैम इज नॉट ए गुड मोटरसाइकिल एंड ड्राइव्स नेग्लिजेंटली। देखो अब एक बार दोबारा सी पढ़ते हैं। सी क्या बोल रहा है? सिमरन स्टेटिंग टू बिट्टू दैट सैम इज नॉट ए गुड मोटरसाइकिलिस्ट एंड ड्राइव्स नेग्लिजेंटली इज डिफेमेटरी फॉर हिम। सिमरन इज नॉट डिफेमेटिंग सैम बट इज जस्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। बस इसमें बी में ये पॉइंट है कि ये बात ट्रूथ है या नहीं है, ये हमें कैसे पता? हाँ ये भी बात है। तुम्हें कौन सा लगा? डी। सिमरन इज नॉट डिफेमेटिंग सैम, शी इज जस्ट कंसर्न अबाउट बिट्टू, सो टेल्स हिम टू मेक श्योर ही डज नॉट गो ऑन ए राइड विद हिम। बस सबसे अप्रोप्रिएट तो डी ही लगा, जो एडवाइस ये सब दे रहा है। ये सब तो ना डायरेक्ट बोल रहे हैं, जैसे बी बोल रहा है सिमरन ने डिफेम नहीं किया,
ये ट्रूथ हमें अभी पता नहीं है ट्रूथ है या नहीं है। सिमरन स्टेट कर रही है कि वो अच्छे मोटरसाइकिलिस्ट नहीं है, ये डिफेमेटरी है। और डी बोल रहा है कि सिमरन डिफेम नहीं कर रही, वो सिर्फ उसके भले के लिए उसको बता रही है। और हम बता सकते हो डी एप्रोप्रिएट होना चाहिए ज्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं 73। जरूरी नहीं है कि एक आंसर ही सही हो, दो भी हो सकते हैं सही। ज्यादा एप्रोप्रिएट फाइंड करना है, मेरे को ज्यादा एप्रोप्रिएट डी लगा। क्वेश्चन नंबर 73, एक सेकेंड इसको मिटाते हैं। हाँ, हरी हेट्स काबिल, so to insult him he writes a defamatory letter in French and sends it to Kabil's address. He knew Kabil cannot read French and he will make his secretary read it. Kabil sued Hari for defamation. Defamation है, क्लैट का PYQ में पेपर में आया हुआ है, बुक दी है, उसमें भी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैं लेटर लिख रहा हूं सामने वाले को, मेरे को पता है सामने वाले को ये भाषा नहीं आती और वो पढ़ाएगा किसी और से, और तीसरे आदमी को ऑटोमेटिकली वो बात पता लग जाएगी, तो डिफेमेशन है। तो क्या आंसर आना चाहिए? Hari is liable as he intentionally wrote defamatory letter to Kabil in a language alien to him. B होना चाहिए। ठीक है, सही है? Yes. 74. Salman went to Ranbir's goods house and bought a few goods, but they turned out to be of poor quality. Salman went to Katrina and told her, goods from Ranbir goods house are of poor quality. I have tested them. Katrina tells this to Ranbir and he sues Salman. कोई defamation नहीं किया, सच में ही उसके जो goods थे अच्छे नहीं थे, नहीं है डिफेमेशन। मान लो दिव्या वो बेचती है, क्या बेचती हो तुम? पेंसिल बेचती है। तो मैंने आके बोल दिया कि कोई भी है ना दिव्या की दुकान से पेंसिल मत लेना, सारी की सारी पेंसिल बेकार है और वो टूट जाती है। ठीक है, तो ये चीज क्या है? डिफेमेटरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। ठीक है, तो क्या आंसर आना चाहिए? ए ऑप्शन क्या है? इट इज डिफेमेशन क्यों होगा? इट इज नो डिफेमेशन सिंस ए कस्टमर हैव अनलिमिटेड राइट्स। अनलिमिटेड राइट्स हैं, ये हमें नहीं पता कि वो परचेज की अनलिमिटेड अखबार में छाप दे, ऐसा थोड़ी है। जैसे कई बार होते हैं ना, मैगी है, कईयों को तो बहुत अच्छी लगती है पर कईयों को नहीं अच्छी लग रही। ठीक है, अब कईयों को, मम्मी को मान लो नहीं अच्छी लग रही, या किसी बड़े लोगों को नहीं अच्छी लग रही, इसका मतलब ये थोड़ी है प्रोडक्ट बेकार है। पर तुम अपनी एडवाइस तो दे ही सकते हो, पर अखबार में थोड़ी लिख छाप दोगे। चलो 75 पे आते हैं। शाहजा एक रेगुलर कस्टमर है ऑफ पैरी बेकर। ये पैरी क्या होता है? उस पर भी आता है ना, पैरी पैरी फ्रेंच फ्राइज ना। शाहजा एक रेगुलर कस्टमर है पैरी बेकर की। वो रीजा को बोलती है, एक फ्रूट क्रिटिक को, दैट हैप्पी बेकर्स ब्रेड इज ऑलवेज अनहोलसम। हमेशा ही क्या है? अच्छी, यानी वो नहीं है। सो रीजा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हैप्पी बेकर्स गोज टू पैरी बेकर्स फॉर इंटरव्यू। शाहजा एक रेगुलर कस्टमर है पैरी बेकर की, जो रीजा को बोल रही है, एक फूड क्रिटिक है, कि इसकी ब्रेड हमेशा ही क्या है? अनहोलसम है। ठीक है, और रीजा वहां पे जाने के बजाय वहां चली जाती है इंटरव्यू के लिए। क्या आंसर आना चाहिए? ये बताओ, डी लगा? डी होना चाहिए हमेशा ही। ये बोलना ज्यादा ही हो गया कि हमेशा ही, यानी इसमें तो जाओ ही मत दूंगा, ऐसे क्यों बेइज्जती कर रहे हो? अब मान लो मैं ये बोल दूं सेक्रेड हार्ट स्कूल तो बिल्कुल ही रद्दी है ऐसे, और वो आ जाएगा मालिक आएगा, ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो हमारे बारे में? तुम्हें बताओ या तो। ठीक है, चलिए आगे अगले पे आते हैं। पैसेज नंबर 5। कितने सही हुए हैं इसमें? 4। तुम्हारे सारे सही हो गए। तुम्हारे शिविका 3, मानसी, चलो ऑनेस्टी के लिए ताली बजाते हो इसकी। तुम्हारे अच्छा की भी चेक नहीं किया अभी इसमें। आओ नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे क्वेश्चन बॉम्बे हाई कोर्ट डिसीजन टू एक्विट। देखो एक्विट क्या होता है? एक तो होता है कन्विक्ट, कन्विक्ट होता है जिसको सजा मिल गई हो। एक्विट का मतलब होता है जिसको सजा नहीं मिली वो बाइज्जत बरी कर दिया, एक्विट। ठीक है, ए मैन चार्ज विद असॉल्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। पोक्सो एक्ट क्या है ये भी समझ लो। देखो पोक्सो क्या होता है ना, जैसे कि 2 टाइप के एक्ट हैं,
दो क्या तीन है, एक तो हो गया इंडियन पेनल कोड आईपीसी, आईपीसी में सब लोग आएंगे, ठीक है। पोक्सो एक्ट क्या है, अगर कोई आदमी गलत ऑफेंस कर रहा है, सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है बच्चों के साथ, तो बच्चों के साथ या चिल्ड्रन के साथ अगर ऑफेंस हो रहा है ना, तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज है वो, क्योंकि 18 साल के बच्चे जो हैं उससे कम के, उनको कंसेंट के बारे में पता ही नहीं है। और कोई बड़ा आदमी अगर उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो पनिशमेंट ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके माइंड अभी उतने डेवलप ही नहीं हुए हैं, और उनके साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो कितनी सजा बहुत हार्श होनी चाहिए। हर बार एक डाटा बोलता है मैगजीन का कि जितने बच्चे हैं ना, उसमें से 50% बच्चों के साथ टीनेज में, ठीक है, किसी किसी ने मिसबिहेव किया, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। इवन और वो जो उनके साथ ट्रॉमा है वो लास्ट तक रहता है, ठीक है। और वो उस टाइम अगर कोई बच्चा कंसेंट दे भी रहा ना, तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। 18 प्लस के बाद कंसेंट का टॉपिक आएगा, तो 18 से कम वालों में, खासकर अभी निर्भया का जब रेप हुआ, हमने बोल दिया कि 12 साल से कम अगर कोई लड़की के साथ रेप कर रहा है ना, तो फांसी है, कोई सोचेंगे नहीं हम, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब जैसे गुड शेफर्ड वाले स्कूल में इंसिडेंट हुआ था, उसमें एक लड़की है, वो जा रही थी, तो जो कंडक्टर था उसको गोदी में बिठा लेता था, ठीक है। और वो लड़की कौन सी क्लास में थी? सेकंड क्लास में या फर्स्ट, एकदम ही। तो उसको पोक्सो के अंदर सजा मिली है, कोई 8 साल की, ठीक है। पढ़े अपने इसको। तो असोल्ट तो पता ही है ना क्या होता है? असोल्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ठीक है। दैट ही ग्रोप्ड द चाइल्ड ओवर हर क्लोथ विदाउट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, ये है ना, ये बहुत ही न्यूज में था जब लास्ट टाइम का क्लैट का पेपर चल रहा था, उस टाइम से, ठीक है। सेक्शन 7, अब ये इनकी जजमेंट है ना, ये बिल्कुल रद्दी है, बिल्कुल बेकार है, ठीक है। अब ये जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना अपने, ठीक है, ये क्या है, ये उसमें नहीं आएगा, किसमें नहीं आएगा, डिफेमेशन या फिर कंटेम्प्ट में। क्यों? क्योंकि आप अपने रीजंस देके कोई भी जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो। क्या हुआ जजमेंट में कि एक है ना घर था, ठीक है, उस घर में ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर था, वहां पे कोई एक अनजान आदमी आता है, ठीक है, और वो उस लड़की को ले जाता है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और उसके क्लोथ्स वो हटाता है, और जो लड़की है ना, वो उसको, लड़की को अनएप्रोप्रिएटली टच कर रहा है। लेकिन जब कोर्ट की जजमेंट आई, उसमें उन्होंने ये बोला कि उसने डायरेक्ट स्किन से टच नहीं किया, उसने कुछ कपड़े पहन रखे थे, तो हम इस केस को ज्यादा हार्श नहीं मानेंगे और पनिशमेंट नहीं देंगे। पर ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब तुम ये चेक करोगे कि उसने वो डायरेक्ट कपड़े से टच कर रहा है या बिना कपड़े से टच कर रहा है, तो उसकी बहुत क्रिटिसाइज हुई है। वो लेडी जज थी बॉम्बे हाईकोर्ट की, उसी के बारे में पैसेज दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हमने। सेक्शन 7 ऑफ द पोक्सो मैंडेट्स दैट whoever with sexual intent, इंटेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी की इंटेंट नहीं है तो ये लॉ लगेगा ही नहीं। touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person, ठीक है, or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault। तो ये डेफिनेशन है sexual assault की। The bench said that the most important ingredient in section 7 was the sexual intent of the offender। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंटेंट, एंड नॉट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। यार ये तो कोई लॉजिक ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तुम ये देखो वहां पे कि भाई वो डायरेक्ट स्किन को टच कर रहा है या नहीं कर रहा। कितनी बार अपने ने देखे हैं ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि कोई अगर लड़का किसी लड़की को इनएप्रोप्रिएटली टच कर रहा है, तो ये तुम ये चेक करोगे कि उसने डायरेक्ट स्किन पे टच किया है या उस पे कपड़ा था ये टच किया है। तो बिल्कुल इतना तुम लो पढ़ के आगे बढ़ गए, हाईकोर्ट की जज है, इसको सोचना चाहिए कि तुम ये जजमेंट दे रही है। The conclusion that sexual intent mentioned in the provision should be ex facie, skin to skin, would defeat the object of the provision. It would, rather than giving effect to the rule, destroy it, the court concluded। हमें क्या देखना है? पैसेज ने बोला इंटेंट देखनी है। जो क्राइम करने वाला है, जो आदमी, क्या उसकी इंटेंट थी सेक्सुअल असॉल्ट करने की? टच होना या नहीं होना ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्किन से टच हो रहा है, कपड़ा पहन रखा था या नहीं पहन रखा था, इंटेंट क्या है वो देखना है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। People take offense at any point of time to anything said, written or shown. As Article 19(1)(a) of the Constitution comes with riders, we have today's equal rights opportunists who take offense at anything and everything. There is outrage when a cartoonist shows a mirror to the government
When a film looks critically at intercaste violence and sometimes as stand-up comedian Munawar Faruqi found it to his distress even before you crack a joke. So while these freedoms under Article 19 of the speech and expression to assemble peacefully, to form association, to move, reside and settle down anywhere in the country, and to practice any profession, carry on any occupation, trade or business are protected, they are subject to certain conditions. These are called reasonable restrictions on the exercise of the right in the interest of sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relation with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to offense. सेकंड पैराग्राफ क्या बोल रहा है? आर्टिकल 19 हमें बोलने का हक दे रहा है, कहीं पे भी रहने का हक दे रहा है, कहीं पे भी मूव करने का हक दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो, कहीं पे भी जाके रहने लग जाओ। अब रहने का मतलब ये थोड़ी है तुम अमिताभ बच्चन के घर जाके रहने लग जाओगे। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ना। रहने का मतलब ये थोड़ी है सड़क पे रहने लग जाओगे, ठीक है। बोलने का मतलब ये थोड़ी है तुम गालियां निकालने लग जाओगे, ठीक है। तो वो चीजें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ सही है, वरना सही नहीं है। तो पहला पैराग्राफ में अलग लो है, सेकंड पैराग्राफ में अलग लो है। क्वेश्चंस करेंगे दोनों को यूज करके, ठीक है। चलो ये देखो द हिंदू में छपा था ये आर्टिकल नवंबर 19 2021 में, वहीं से उठाया हुआ है। अगर अखबार पढ़ रहे हैं अपने को ये भी फायदा होगा, कुछ तो पढ़े भी आ जाएंगे। चलो एक्स एक पेडोफाइल है। पेडोफाइल कौन होता है? एक्स एक पेडोफाइल है। ऑन द प्रोटेक्ट ऑफ प्लेइंग विद ए गर्ल एज 7 years टच्ड हर ब्रेस्ट इनएप्रोप्रिएटली विदाउट मेकिंग एनी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। हमने क्या सीखा? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है, हमें इंटेंट देखना है। इसका इंटेंट दिख रहा है तो क्या आंसर आना चाहिए? एक्स इज लायबल अंडर द पोक्सो एक्ट। बस पीपल लाइक एक्स ये थोड़ी बात करेंगे, हम लोगों की बात करेंगे। डायरेक्ट बताना है उन जैसे लोगों के साथ ये कर देना चाहिए। तुम कोर्ट में बैठोगे, तुम एडवाइस दोगे वहां पे या जजमेंट सुनाओगे? देखो एक चीज समझ लो, अभी क्या है जो हम करने जा रहे हैं ना, जैसे अपने लॉ करने जा रहे हैं, अगर अपने जुडिशरी या जज बन रहे हैं, अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि जब अपने कोई, जैसे सपोज करो अपने घर में कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, अपने से तुमसे कभी एडवाइस लिया किसी ने? नहीं ली ना, ठीक है। पड़ोसी के घर में झगड़ा हो गया, तुमसे किसी ने एडवाइस लिया कि बताओ क्या होना चाहिए? पर जिस आदमी को तुम जानते नहीं, जो 20 गलियां आगे रहता है, उसके घर पे झगड़ा हो गया ना, तुम्हारी लॉ की बुक्स ने तुमको इतनी ताकत दे दी, तुम उसको डिसाइड करोगे, उनको मानना पड़ेगा, ठीक है। कितनी पावर है बड़ी। अपने घर में झगड़ा हो गया तो अपने से नहीं पूछ रहे अभी, ठीक है, कि भाई अंकुश क्या करना चाहिए, दृष्टि का क्या करना चाहिए। साथ वाले के घर में झगड़ा हो गया तो नहीं पूछ रहे, ठीक है। लेकिन अगर ये किताबें पढ़ के अपने जज बन गए तो 20 गलियां दूर जिसको कभी मिले ही नहीं, कोई भी धर्म का है, वो भी आएगा। और जब हम कहेंगे तब वो आएगा जब हमने बोल दिया कि आज हमारा मूड नहीं है ना जजमेंट देने का, अगली हियरिंग पे आना, अगली हियरिंग पे आएगा, ठीक है। और हमने बोल दिया कि इस बीवी को तुम्हें साथ रखना है और ये हमारा ऑर्डर है, या तुम जेल जाओगे आज, घर पे नहीं जाना, तो वो जेल जाएगा बंदा, ठीक है। वो ये नहीं कहेगा कि सर ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अपील करनी है कर लेना, 30 दिन का टाइम है, पर अभी तो बेटा जेल जाओ, सुबह देखना। तो ये पावर कहां से मिली है? सिर्फ ये बुक्स पढ़ के, ठीक है। और ये बुक्स अपने को कितना अलग कर देंगे बाकी सबसे, ठीक है। और बुक्स पढ़ने में अल्टीमेटली जा ही तो क्या रहना, पढ़ना ही तो है। हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी पढ़ने बैठो गोल को ध्यान रखना। पढ़ना किसी को नहीं पसंद, कोई भगवान ऐसा कोई नहीं। किसको पसंद है? जीके की मैगजीन हर हफ्ते आ रही है कि पढ़ लो बोल्ड लेटर्स। मैं खुद से मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मैं तुमको कह रहा हूं ना, कौन किसी को शौक नहीं है, पर एक गोल रखोगे ना, इतना टाइम पीरियड है, इतना देना है, उसके बाद ये फायदे हैं, निकल जाएगा। और स्मार्टली, ठीक है। ऐसे तो गधे बैठे ही हैं कितने, आएंगे भीड़ में फॉर्म भर के चले जाएंगे, ठीक है। तो स्मार्टली बैलेंस करके और पेपर उसी का निकलना है, ठीक है। वो कोई बड़ा नहीं है पेपर निकालना, एक बार थोड़ा सा तरीका पता लग गया निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और पता है एक चीज हो रहा है, अब कुछ बच्चे हैं ना जो एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है, अगर उनका नेम भी होता ना, ठीक है, तो अभी वो बहुत सीख जाएंगे। अब जैसे मान लो बहुत बच्चे हैं, जैसे मुस्कान हो गई, ठीक है, मुस्कान का चाहे हो या नहीं हो, पर इसने एफर्ट में कमी नहीं है इसके, ठीक है। कभी भी इसने काम पूछना है, ठीक है, तो वो काम पूछ लेगी। दृष्टिका हो गई, इसका निकले एनएलयू या नहीं निकले, पर एफर्ट तो अपना पूरा दे रहे हैं ना, ठीक है, उसमें कमी नहीं छोड़ रहे। इतना ही बहुत है, इतने में तुम जीत गए, ठीक है, ये रेस। यानी अब ये तुम्हें वो ये वहम किया, ये जो बना हुआ ना सिस्टम, IIT हो गया, क्लैट हो गया, ये नीट का हो गया, ये क्या कर रहे हैं, पेपर करवा लिया, ठीक है। पेपर में कितने बच्चों को लेंगे? टॉप 100 बच्चों को ले लेंगे अपने कॉलेज में से। बेंगलोर क्या करेगा, टॉप 150 बच्चों को ले लेगा।
अरे भाई अगर तुम्हें इतना ही दम है, तुम लास्ट 150 के बच्चों को उठाओ ना जिन्होंने पेपर दिया, तुम्हारे में इतना ही दम है, वो तो वो 150 बच्चे अगर टांटिया में जाएंगे तो भी वो ढंग से परफॉर्म कर लेंगे। वो तो वहम की बात है ना, ये इनको घमंड है। जो जैसे आईआईटी बॉम्बे को अपना घमंड है, अगर आईआईटी बॉम्बे में इतनी क्वालिटी है तो जो एडवांस के लास्ट 150 बच्चे हैं उनको ले आओ और बना दो उनको जैसा, ठीक है। टॉप 150 को तो कहीं भेज दो, वो तो वैसे ही चमकेंगे या नहीं चमकेंगे। वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं, उनको एनवायरमेंट मिल रहा है कि उनको पास में अच्छे क्वालिटी वाले बच्चे मिल गए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, अच्छा टीचर मिल गया, तो वो बच्चे में जा रहे हैं। पर इनमें थोड़ी कोई औकात है, बच्चे तो बनाते हैं हर चीज, ठीक है। अल्टीमेटली जहां पे अच्छे बच्चे होंगे उसी की तो इंस्टीट्यूट की इज्जत है, ठीक है। अब मान लो एनएलएस बेंगलोर की क्यों इज्जत है या नलसार की क्यों इज्जत है? नलसार का 54 लाख का पैकेज लगा हुआ है, हाईएस्ट लग रहे हैं आईआईटी के, वो तो वो बन गया सिस्टम, उनको समझ में आने लग गया, ठीक है। अपने को इसीलिए इस सिस्टम में घुसना है कि अपने बाकी जो अपने ढंग के बच्चे आए हैं साथ वाले, उनके साथ देख के अपने भी उनके जैसे बन जाएं, और अच्छे टीचर्स हो, अच्छा सोर्स हो, तो अपने अपने आप बूस्टअप करें। यही मेन रोल है ना। चलो अगला देखते हैं। सपोज यू हैव टू डिसाइड द अबव फैक्ट सिचुएशन अप्लाइंग द रूल ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ओनली। क्या तुम्हारा आंसर चेंज होगा? होएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या बोला था? स्किन टू स्किन टच होगा तभी हम मानेंगे, वरना नहीं होगा। और ऊपर वाले क्वेश्चन में तो अपने को जनरल रूल अप्लाई करना था। क्या आंसर आएगा? ठीक है, समझ में आया क्या बोला है बॉम्बे हाई कोर्ट ने? तुम्हें आया? क्या नाम था? नवीन, दोबारा बताता हूँ। नवीन ये बोला है कि अब बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जजमेंट आई, उसमें बोला अगर कोई लड़का किसी लड़की को टच कर रहा है ना बिना डायरेक्ट स्किन पे, तभी वो पॉक्सो में आएगा, ठीक है, वरना नहीं आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, अगर उसकी इंटेंट है, चाहे वो सीधा ही टच कर रहा है तो भी वो गलत है, ठीक है। तो अपने को बताना है बॉम्बे हाई कोर्ट के हिसाब से क्या इस सिचुएशन में चेंज होगा। तो हमें दे रखा है कि ये चेंज होगा क्योंकि उसने डायरेक्ट टच किया ही नहीं और कपड़ा भी था, इसलिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 78 पढ़ो। स्कूबी was contesting elections from a national party of India. He used to make unspecified allegations in public against his rival party members. On one such occasion, he said, Mr. X corrupt person है, उसने 50 करोड़ ले लिए रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट में, ब्राइब में 25% इलीगल कमीशन ले लिया, और ये। अरे भाई तुम्हें बोलने का हक है, इसमें लगे थोड़ी है कुछ भी बोल दोगे। क्या आंसर आएगा? देखो पहला है एलिगेशंस ट्रू है, गलत हो गया, पहला तो बिल्कुल ही गलत है। काटते रहा करो, ठीक है, बड़ा काटो। एक काटोगे ना दिमाग को और खुशी होती है कि चलो एक तो कमी खत्म कर दी, ठीक है, तो दिमाग भी खुश हो जाएगा और एनर्जी आ जाएगी। स्कूबी कैन मेक अनरिस्ट्रिक्टेड स्पीचेस अंडर, नहीं पागल थोड़ी है ये। स्कूबी विल बी चार्ज अंडर सेडिशन, दे ही नहीं रखा पैसेज में, बचा गया सी, ठीक है। जितना बड़ा पेन चलाओगे ना दिमाग को ऐसे कूल लगेगा, ऐसा लगना तुम भी हीरो हो, ऐसा ही दिखाना है उसको। मानने की बात है, जो मानोगे ना वही होगा। करें आगे। अनिल एक इंडियन सिटीजन है, was making a video of his city. He wanted to enter the Indian Army cantonment area and make video of it. उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। भाई तुम आर्मी का थोड़ी अलाउ करेंगे तुम्हें, कुछ नहीं, ये सब जगह थोड़ी घूम जाओगे, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तो रहेंगी। क्या आंसर आएगा? Anil can be restricted as the only person who are not making video have unrestricted access to ये। Anil can be restricted as his movement may have implication on security of India। यही सही लग रहा है। Anil cannot be restricted, ये थोड़ी है कि कहीं पे चला जाएगा। Anil cannot be restricted as army is also, गलत, बी होगा। चलो 80 बताओ। एक्स एक सेक्स वर्कर है, her father was a drunkard and died due to overconsumption of alcohol when she was still a child. Her mother was illiterate, she had 3 younger siblings. X was forced to take up the profession due to dire family needs. Now X wants her 3 siblings to study and achieve their dream. Choose the most appropriate option. अच्छा ये बताओ, क्या हम किसी को पढ़ने के लिए फोर्स कर सकते हैं कि पढ़ाई करो? हैं? कर सकते हैं 18 से पहले। क्या उस बच्चे की राइट नहीं है मुझको पढ़ना ही नहीं है, ये मैं फंडामेंटल राइट है, मैं करना ही नहीं है मैंने ये, वो घर वाले कह रहे हैं पढ़ो पढ़ूंगा, मैं कह रहा मैं केस कर दूंगा, मेरे को बोला पढ़ने के लिए है क्या ऐसा कुछ? हाँ मैं कह रहा हूँ 18 से पहले भी। मान लो कोई 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, वो 10th में है,
वो कहता मैं ये किताबें फाड़ दूंगा, उसने बोल दिया घर पे। मैं उसकी मम्मी आ रही है पढ़ना, कहता तुमने अगर मेरे को फिर से पढ़ने के लिए बोला मैं कोर्ट में जाके केस कर दूंगा, मैंने पढ़ना ही नहीं है कि वो ये कंसेंट दे सके। तो फिर उसको ऐसे जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हो, वो नहीं पढ़ना चाह रहा। क्यों पढ़ूं 18 तक, मेरे को अगर ये शो, मेरे को स्कूल के सिस्टम में बिलीव ही नहीं है, तुम मेरे को क्यों फोर्स कर रहे हो। ऐसा लो है नहीं, बनाना चाहिए ये वाला लो कि नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, है ना भाई। पढ़ाई सब कुछ थोड़ी है। तुम है ना फोर्ब्स की लिस्ट उठा लो टॉप 100 की, एक भी आदमी वो नहीं है जो नौकरी वाला है, उठा लो या दिखा दो मेरे को। टॉप 10 की लिस्ट उठा लो, एक भी आदमी नहीं है। 10 से 4 नौकरी करके आज से कोई अमीर नहीं बना, ठीक है। कंसेप्ट ये देख लेना चाहिए। चलो 80 पढ़ते हैं। हाँ 80 में क्या सवाल, क्या कोई समझाएगा वर्षा सवाल। ये मिस है या मिसेज होता है, मिस मिस, हाँ। मिस एक्स इज ए सेक्स वर्कर, उसके बाप ड्रंकर्ड है, वो मर गया। क्यों, क्योंकि शराब ज्यादा पीता था जब वो बच्ची थी। उसकी माँ भी अनपढ़ है, उसके 3 सिबलिंग हैं। एक्स को फोर्स किया गया तुम ये प्रोफेशन ले लो फैमिली नीड से, लेकिन एक्स ये चाहती है कि उसकी जो 3 सिबलिंग्स हैं वो पढ़ाई करें और ड्रीम अचीव करें। एक्स इज फ्री टू चूज एनी प्रोफेशन ऑफ हर लाइकिंग अंडर आर्टिकल 19। एक्स इज फ्री टू चूज टू बी अ सेक्स वर्कर ड्यू टू हर फैमिली नीड्स। X must be rehabilitated into a mainstream society by NGOs and the government. X freedom to earn as a sex worker is subject to socially accepted decency and morality. देखो इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, ठीक है। अगर कोई आदमी सेक्स वर्कर बनना चाहता है ना तो हम उसको रोकेंगे नहीं, आर्टिकल 19 में फ्रीडम है, तुम्हें जो बनना है बनाओ, ठीक है। लेकिन अगर कोई चला रहा है ना ये, ठीक है, तो वो गलत है। लेकिन प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है। इंडिया में अगर कोई लड़की प्रोस्टिट्यूट बनना चाहती है, सेक्स वर्कर बनना चाहती है, वो पैसे कमाना चाहती है, उसकी बॉडी है, वो कैसे भी उसको यूज करे, हम उसको फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि कोई आदमी रखा है, वो आदमी 10 जनों को फोर्सफुली ला रहा है ना, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स करना चाहे तो कर सकती है। तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन तो सही था ही। डिसेंसी और मोरालिटी के बारे में बात हुई थी पैसेज में क्या, तो ये फिर डी होना चाहिए, ठीक है। कि भाई ये ना हो कि वो सुखाड़िया सर्कल पे ही ऐसे बोल्ड बोर्ड लगा के शुरू कर दे, ठीक है। यहाँ पे जहां पे शुरू करना है प्रॉपर जगह लो, ठीक है, वहां करो। ये नहीं है कि तुम बिल्कुल ही मजाक बना दो। मैथ्स वाले सर आ गए, नेक्स्ट वाला जो पैसेज है वो अपन कल करेंगे। फ्राइडे को अपने टेस्ट रखेंगे जीके का, 5 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्लीट कर लेना। और फिर ये वाले पैसेज की मैं भेज दूंगा एक्सप्लेनेशन, और वो